हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग डिफरेंशिएशन एचओडी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने के बाद अब अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला चैप्टर है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। 13 चैप्टर है आर डी शर्मा से, ठीक है। इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात सुने, डेरिवेटिव एज रेट मेजर में कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी यूं कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन के जितने भी एप्लीकेशन वाले चैप्टर है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के जितने भी चैप्टर है, कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, नोट पॉइंट्स मिलेंगे। इस चैप्टर का नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट तो ये है कि रेट माने होता है डिफरेंशिएशन। जब कभी भी क्वेश्चन में रेट लिखा हो, रेट, तो यानी कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ TSA ऑफ सिलेंडर। फिर सुनिए, TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? जो भी होता हो, जैसे कि 2 पाई RH प्लस का 2 पाई R स्क्वायर। सिलेंडर का TSA का रेट चेंज, ये TSA हो गया 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। फिर सुनो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ TSA ऑफ सिलेंडर, यानी TSA ऑफ सिलेंडर का रेट चेंज, इसी का रेट चेंज है। रेट चेंज है यानी किसका करना है? डिफरेंशिएशन। रेट चेंज अगर कहा जाए कि रेट चेंज निकालो, रेट चेंज ऑफ TSA तो TSA का डिफरेंशिएशन, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन। जिसका भी रेट चेंज कह दिया जाए, जिसका भी रेट कह दिया जाए, फाइंड द रेट, फाइंड द रेट चेंज, फाइंड द रेट, तो यानी कि डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ TSA ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस R, हाइट h, व्हेन द रेडियस वेरीज। यहां लिखा हुआ है रेडियस इज वेरीज। रेडियस वेरीज का मतलब है कि रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। रेडियस वेरीज का मतलब है रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है। यहां देखें, dt ओवर dr। अब मुझे रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब आपको देखो एक नई चीज बताते हैं, a पावर 5 b पावर 6 d पावर मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, ठीक है। c मान लो c पावर 4 लिखा हुआ है, और आपसे कहा जाए कि b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, इसका b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो देखो केवल b वाले का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी के लोग शांत रहेंगे। a पावर 5 b पावर 7 c पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पावर आगे पावर में 1। ये चीज होती है। अगर आपसे कहा जाए केवल b वेरिएबल है, b वेरीज है, ठीक है, तो बाकी के लोग कांस्टेंट माने जाएंगे और केवल b वाले का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बाकी के लोग शांत रहेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, 2 पाई r का हो गया 1, 2 पाई यहाँ हो गया 2r। देखो, इसका हुआ डिफरेंशिएशन और इसका हुआ डिफरेंशिएशन, बाकी के लोग शांत रहे। ये आंसर हो गया 2 पाई h प्लस 4 पाई r, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन में कहा रेडियस वेरीज है, यानी रेडियस वेरिएबल है, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देगा। फिर सुनो, रेट माने डिफरेंशिएशन, और क्वेश्चन खुद कहा करेगा कि किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहां देखें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। फिर देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसका रेट चेंज करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर, विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर, यानी कि मुझे ये फाइंड करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन डायमीटर के रेस्पेक्ट में।
लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम का रेट चेंज डायमीटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डायमीटर के रेस्पेक्ट में कब करोगे, जब इसमें डायमीटर है ही नहीं है। ठीक है, तो अब सुनिएगा, अगर जिसके रेस्पेक्ट में आप करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन, या जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा है, या फिर जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा है और वही नहीं हो, तो उसका फॉर्मूला अलग बनाते हैं। आप सुनिएगा, उसका फॉर्मूला अलग बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तो और क्या करते हैं, इसका करिए आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 4 पाई 3 आर स्क्वायर, इसका करिए आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2, और इसका दे दीजिए इसमें डिवाइड, यानी dv ओवर dr और dd ओवर dr 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। फिर सुनिएगा, इसका किया आर के रेस्पेक्ट में, इसका किया आर के रेस्पेक्ट में, और इसका दे दिया इसके डिवाइड, dr से dr कट गया, dv ओवर dd और 2 से 2 कट गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, वॉल्यूम का रेट चेंज, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन d के रेस्पेक्ट में। फिर सुनो, वॉल्यूम का रेट चेंज d के रेस्पेक्ट, यानी वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन d के रेस्पेक्ट में, डायमीटर के रेस्पेक्ट में। तो आपने सीखा कि अगर ऐसी, फिर सुने, विद रिस्पेक्ट टू लिखा हो, एक ऐसी चीज लिखी हो जो कि फॉर्मूले में हो ही नहीं, तो उसका फॉर्मूला अलग खोलते हैं, दोनों का अलग डिफरेंशिएशन और डिवाइड। ठीक है, मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ जिससे कि मैं क्वेश्चन आगे लिख सकूँ। लैंग्वेज लिखने के लिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो पॉज कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन 3 4 5 मैंने एक बोर्ड पर 3 क्वेश्चन इसके लिए लिख रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये कोई स्फीयर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये कोई स्फीयर है, इसका वॉल्यूम ये था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। देखें, मुझे वॉल्यूम का रेट चेंज चाहिए, मुझे वॉल्यूम का रेट, मुझे वॉल्यूम का रेट सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में चाहिए। फिर सुनें, वॉल्यूम का रेट सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में चाहिए, ये लिखना सीखें बेटा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया वेयर रेडियस इज 2, ये बाद में पुट करने के लिए, जो भी वैल्यू दी होती है वो हमेशा बाद में पुट करने के लिए होती है लास्ट में। तो सुने, वॉल्यूम का रेट चेंज सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में चाहिए, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन किया, ठीक, सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन किया, इसका इसमें डिवाइड दे दो, dv ओवर dr ds ओवर dr 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 8 पाई r, ये कट गया, dv ओवर ds 4 दूनी 8, पाई से पाई गया, 1 r से r गया, r अपॉन 2। अब रेडियस में 2 रखिए लास्ट में, तो dv ओवर ds हो गया आपका 2 अपॉन 2, यानी कि 1 आंसर। दोबारा सुनाएं, वॉल्यूम का रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, वॉल्यूम का रेट चेंज सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम का अलग फॉर्मूला, सरफेस एरिया का अलग फॉर्मूला। देखिए, जब किसी का रेट चेंज किसी के रेस्पेक्ट में चाहिए और मतलब वॉल्यूम के अंदर सरफेस एरिया नहीं है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में सरफेस एरिया नहीं है, वॉल्यूम के फॉर्मूले, अगर वॉल्यूम का रेट चेंज रेडियस के रेस्पेक्ट में चाहिए होता तो यही डिफरेंशिएशन कर देते, लेकिन वॉल्यूम का रेट चेंज सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में चाहिए, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, याद रखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलर डिस्क, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया होगा यहाँ पर, थोड़ा क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, एरिया है वहाँ पर, ठीक है, एरिया का रेट चेंज, एक सर्कुलर डिस्क है जिसके एरिया का रेट चेंज
देखिए एरिया का रेट चेंज, फिर देखें एरिया का रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफ्रेंस, एरिया का रेट चेंज सर्कमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में, यानी कि पाई आर स्क्वायर टू पाई आर। फिर सुनो एरिया का रेट चेंज सर्कमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में कहना है, और वेयर आर इक्वल टू 3 ये पुट करना है लास्ट में। तो देखो एरिया का रेट चेंज सर्कमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, 2 पाई आर 2 पाई, इसका इसमें डिवाइड दे दो, dA ओवर dr dc ओवर dr 2 पाई r अपॉन 2 पाई, dr से dr गया, dA ओवर dc 2 पाई के r, r की वैल्यू 3 रख दो, आंसर। फिर देखें फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट चेंज ऑफ कोन, ये रहा कोन, देखिए कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन के वॉल्यूम का रेट चेंज, कोन के वॉल्यूम का देखें, कोन के वॉल्यूम का रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब देखें वॉल्यूम का रेट चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में, रेडियस अंदर मौजूद है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, dv ओवर dr 1/3 पाई 2r/h, पाई और h शांत रहेंगे, बस आंसर dv ओवर dr पाई r/h, आंसर। तो फिर सुन लो रेट माने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है ये और देख लीजिए, लिख लीजिए फॉर्मूले आपको मेंसुरेशन क्लास 10 और 9 के मेंसुरेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ, 3 क्वेश्चन फिर लिखूंगा, ठीक है। देखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल, बॉल होती है स्फेरिकल, ठीक है। अब सुने फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, छोटू क्वेश्चन है, रेस्पेक्ट रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंट कर दो, 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3 से 3 गया, dv ओवर dr 4 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू पुट कर दो, dv ओवर dr 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर, dv ओवर dr जो है हमारे 2 4 16 पाई, आंसर, ठीक है। देखो यूनिट्स और यूनिट्स का क्या होता है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है, रेडियस की यूनिट मीटर, मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर मीटर, मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर मीटर, मिनट नहीं बोलना है मीटर बोलना है, ठीक है, और ये काटना भी नहीं है, ऐसे लिखना है केवल, ठीक है। आगे देखें टोटल रेवेन्यू received from the sale of x units of a product is given by, ये दिया है कोई फंक्शन, तो मैं कुछ नहीं करना, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंट कर देना है, 6x प्लस का 36, ठीक है, इसमें x की वैल्यू 5 रख देनी है, 36 66, आंसर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये उठा लो फंक्शन cx 0.007 x क्यूब 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है, dc ओवर dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर दो, पावर आगे पावर में कम 21x स्क्वायर 0.006 x प्लस 15, ठीक है, x के पर 17 रख दो, dc 17 dx 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर 006 इंटू 17 प्लस का 15, जो भी सॉल्व हो गया है तो आंसर ये है। डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। रेट माने से फर्स्ट होता है, रेट माने होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और जिसके भी एस्पेक्ट में कहा जाए वो, ठीक है। ये आपका पहली एक्सरसाइज है और इसमें कोई लेवल नहीं, छोटी सी एक्सरसाइज थी, ठीक है, वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद मैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज शुरू करूंगा। सेकंड एक्सरसाइज में 2 लेवल कराऊंगा, लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ले लेते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखता हूँ वही आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है।
ओके बाय।